सुनना ध्यान से। ये था हमारा टॉपिक जो है 1971 का आम चुनाव। ठीक है, ये आम चुनाव 5वां लोकसभा चुनाव था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है वो आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। ये देश का 5वां आम चुनाव था। इंदिरा गांधी के विरोध में सभी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने एक मजबूत गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया ग्रैंड अलायंस नाम दिया। ये 1971 का चुनाव। ठीक है, विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस नारा को बदल दिया गरीबी हटाओ। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए थे कि इंडिया में नारा का बहुत बड़ा महत्व है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के कारण देखो क्या किए, अपना बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार की, क्योंकि इससे समाज के वंचित लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, जैसे भूमिहीन लोग, किसान, दलित, आदिवासी या फिर महिलाएं और मुस्लिम वर्ग जो था यानी अल्पसंख्यक के बीच जो है बहुत बड़ा मैसेज गया कि नहीं, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आएगी तो गरीबी दूर होगा। ठीक है, और चुनाव परिणाम में हुआ क्या, इंदिरा गांधी बहुत बड़ा बहुमत से जीती। इस समय इंदिरा गांधी का कांग्रेस आर और सीपीआई का दोनों का गठबंधन था। ठीक है, जिसमें कुल 518 सीट पर चुनाव हुआ और ये गठबंधन को मिला 375 सीट। अब बात चला कि कांग्रेस आर को अकेले मिला था 352 सीट। सोचो, 375 पार्टी मिला के गठबंधन में जीता और 352 जो है अकेला कांग्रेस का है, यानी 44% मत सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पड़ा था। तुमको हम ये बताए थे कि पहला 3 चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। शुरुआती तीनों में नेहरू जी का जो शासनकाल रहा। 1967 का चुनाव में कांग्रेस का स्थिति खराब हुआ, जिसको राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दिया जाता है, जो कि कांग्रेस 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार गया था। कांग्रेस का स्थिति अच्छा नहीं आया था, जैसे तैसे सरकार बनाया। बीच में जाके मध्यावधि चुनाव हुआ था ना। उसके बाद जो 71 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीती है चुनाव। उसके बाद क्या हुआ, 1972 के विधानसभा चुनाव में बहुत बहुमत मिलेगा अभी सब राज्यों में। इसका मेन रीजन कारण क्या है मालूम है, भारत और पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ और भारत विजय हुआ, मतलब ऐतिहासिक जीत था ये हमारा। और उसी समय बांग्लादेश का निर्माण भी होता है, तो इस कारण इंदिरा गांधी का लोकप्रियता चरम स्तर पर पहुंच गया। मतलब इंदिरा गांधी काफी पॉपुलर लीडर हो गई ये युद्ध जीतने के बाद। अब जो विधानसभा 1972 में हुआ चुनाव, उसमें सब जगह प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1967 में जो कांग्रेस का स्थिति खराब हो रहा था उसको इंदिरा गांधी ने पुनर्जीवित कर दिया, यानी फिर से वो वही रूप ले आया जो नेहरू जी के शासनकाल में था। ठीक है, यानी 1967 का चुनाव जो गड़बड़ हुआ था उसको 1971 में इंदिरा गांधी फिर से वापस दिला दी। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है ये 12 का एनसीईआरटी का 6ठा टॉपिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। टॉपिक है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि लोकतंत्र पे संकट कैसे आया हमारे देश में। ठीक है, और बेसिकली हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, तो तुम लोग जानता होगा कि हमारे देश में आपातकाल का 3 स्तर पे प्रावधान है। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है 352 वो है राष्ट्रीय आपातकाल, और आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया। तो ये तो आसान है कि आर्टिकल रट लें और इमरजेंसी पता हो जाए। इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में। ये नहीं जानना है, तुमको ये जानना है कि ऐसा क्या हुआ था जो कि आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, 1967 से 71 तक इंदिरा गांधी जो है ना सर्वोच्च नेता बन के उभरी भारत की, मतलब सबसे टॉप लेवल की लीडर बनी 1967 से 71 के बीच। और 71 का चुनाव और जो युद्ध जीती ना, उससे और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गया। तो अब हुआ क्या,
इंदिरा गांधी चुनाव क्या दी थी नारा 1971 में, गरीबी हटाओ। अब हुआ क्या, इसका विपरीत हो गया। विपरीत ये हुआ कि आर्थिक संकट हमारे देश में आ गया, यानी भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके कारण हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, जैसे कि महंगाई बढ़ा और बहुत सारा चीज़ इसमें दिक्कत हुआ। युद्ध जब जब होगा तब तब उस देश को हानि का झेलना पड़ेगा और उससे देश से जो देश रिलेट करेगा उसको नुकसान होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया और उस समय संजोग ऐसा लगा कि मानसून भी सही से नहीं हुआ। अब मानसून नहीं हुआ, भारत का खेती बाड़ी जो है ना मानसून पर पूरी तरह से निर्भर था, खेती नहीं हुआ, खाद्यान्न संकट हमारे देश में आ गया। साथ में क्या हुआ, खाद्यान्न संकट तो बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ गया, मतलब सब जो है ना एक ही साथ आया। अर्थव्यवस्था पर बोझ, तेल का कीमत में वृद्धि। तेल का कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तेल बढ़ा है, इसका मतलब हर सामान बढ़ा है, ठीक है, वो सिर्फ तेल नहीं बढ़ता है। अगर ये लाइन कभी सुनो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई तो इसका मतलब सारा सामान बढ़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी हो। अरे कोई भी चीज आएगा तो कहीं से लाया जाएगा तो उसमें बढ़ेगा ना वो कीमत। इसीलिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा। अब होता क्या है, देखो जब जब हमारे देश में संकट आता ना, ये देश देखो अगर माथा पे चढ़ा के रखा है तो विरोध भी वैसे ही करता है, ये तो हमेशा तैयार रहना। मोदी जी पहले ऐसे पीएम नहीं होंगे थे कि देश उनका विरोध कर रहा है, ऐसा कभी नहीं। हमारे देश में हर प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है, अगर गलत हुआ है तो विरोध हुआ है और अच्छा किए हैं तो सर पे चढ़ाया है, ठीक है। ये देश ऐसा है, मतलब काफी दिल दरिया वाला देश है हमारा जनता देश, कि अगर तुम अच्छा किया तो तुमको सर पे चढ़ा कर रखेगा। क्रिकेट देखता है ना, क्रिकेट में भी लोग ऐसे ही करते हैं, कोई खिलाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो उसको सर पे चढ़ा कर रखता, थोड़ा सा क्या हुआ बस उसका स्टार्ट हो जाता। अब तो काम पहले बहुत ज्यादा होता था इसे। तो हमारे देश में 2 जगह से आंदोलन हुआ जिसमें इंदिरा गांधी का विरोध शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहला आंदोलन था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जनवरी 1974 में हुआ था, और साथ ही वहीं से स्टार्ट हुआ 1974 में बिहार का आंदोलन मार्च 1974 से। सबसे पहले हम लोग गुजरात को ही देख लेते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक था, ये बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अभी गुजरात सौराष्ट्र है और महाराष्ट्र है, ठीक है। गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, देश में महंगाई बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो वहां भी बढ़ा होगा। अभी देश में देखो महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा है तो क्या हुआ, विरोध चालू हुआ ना, विरोध हो रहा है चाहे किसी लेवल पर हो, यानी हमारे केंद्र सरकार के प्रति विरोध चालू है अब, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि विरोध नहीं हो रहा तो देश में विरोध शुरू हो चुका है। तो उसी तरह गुजरात में क्या हुआ, विरोध हुआ महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो अब सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था, तो क्या किया, गुजरात में कांग्रेस का सरकार था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दी। आर्टिकल 356 के तहत जब किसी राज्य में बहुमत नहीं रहेगा तब या फिर लगेगा कि सरकार चलाने में असमर्थ है, ठीक है, जैसे अभी जनता इतना ज्यादा आ जाए सड़क पे, खिलाफ हो जाए कि सत्ता नहीं चला पाए कोई मुख्यमंत्री, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। इन्हें की बहुमत है, आप तुम सरकार नहीं चला पा रहा तब भी होगा ये ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना दिन तक रह सकता है, 6 मंथ यानी 6 महीना। तो 6 माह के बाद चुनाव हुआ जून 1975 में, मतलब जल्दी ही चुनाव हो, 6 महीना के अंदर होना चाहिए, तो जून 1975 में हो गया। चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हारा, ठीक है। गुजरात का मामला समझ में आ गया कि गुजरात में कांग्रेस का सरकार था, लेकिन चुनाव हुआ, राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हार गया। अब आते हैं हम अपने प्यारा बिहार पे। बिहार की जो धरती है ना, वो क्रांति का धरती रहा है शुरू से। ये शुरुआत से ले लो, अभी या तुम प्राचीन भारत में चले जाओ, या तुम मध्यकाल में चले जाओ, या तुम आधुनिक भारत में चले जाओ, तुमको बिहार का जो धरती रहा है वो क्रांति का धरती रहा है, हमेशा बदलाव करते रहा है, ठीक है। एक हवाई चप्पल वाला इंसान हवाई जहाज में घूमने वाला इंसान का विरोध करता है, ये है इस बिहार का ताकत, समझा। तो इसीलिए थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। यह है बिहार आंदोलन, मार्च 1974 में स्टार्ट हुआ है।
तो बिहार के स्टूडेंट्स ने इस आंदोलन को चलाया था, बिहार का छात्र लोग। और उस समय के नेता थे एक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, तुम लोग जेपी के नाम से फेमस हैं, ये तो पढ़ा होगा, हिंदी का टॉपिक भी पढ़ा है संपूर्ण क्रांति में इसमें। तो जयप्रकाश नारायण को, जो कि राजनीति से संन्यास ले चुके थे, उसको ले आया नेतृत्व करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो हम विरोध तो करेंगे, इंदिरा गांधी का विरोध करेंगे, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मूवमेंट जो होता है ना अक्सर तोड़ फोड़ वाला होता है, युवा वर्ग का विरोध ऐसे ही होता है, मतलब कुछ तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, तोड़ दो, दुकान बंद करा दो, ये सब लेवल पर करता है वो विरोध, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो विरोध तो करेंगे लेकिन गांधीवादी विचारधारा पे विरोध होगा, यानी हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के विरोध करेंगे। इसीलिए ये विरोध जो ना दबा नहीं पाया ये लोग। नेहरू जी के करीबी रहे हैं जयप्रकाश नारायण, और उसकी बेटी पीएम है और उसका विरोध करना, सोच के देखो आज के समय के अनुसार कितना मुश्किल काम होगा। एक मुखिया का अगर दोस्त रहेगा ना तुम्हारा, तो तुम उसका विरोध नहीं कर पाएगा। और यहाँ बात प्रधानमंत्री लेवल का था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का हिम्मत को दाद देना चाहिए अभी भी, कोई आम बात नहीं है। इन्होंने 5 जून 1974 को गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया है, जो कि संपूर्ण क्रांति के नाम से फेमस है, पढ़ाए भी होंगे। 5 जून 1975 को गांधी मैदान में जो भीड़ जयप्रकाश नारायण के समय में हुआ, वो भीड़ आज तक कोई नेता नहीं जुड़ा पाया, कोई नहीं जुटा पाया। मोदी जी सबसे पॉपुलर नेता है, बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता में आते हैं लालू प्रसाद यादव, इतना बड़ा नेता हुआ, लेकिन ये भीड़ जो 5 जून 1974 को जुटा था, गांधी मैदान में जो ना पैर रखने का जगह नहीं था, ये स्थिति था उस समय। अब इस आंदोलन का कुछ मई 1974 में हुआ था, यानी ये आंदोलन पूरा 1974 में हुआ, ठीक है। अब मई 1974 में उसी दौरान रेल हड़ताल हुआ था। रेल हड़ताल, रेल कर्मचारी जो है बोनस मांग रहा था, अपना पैसा बढ़ाने के लिए बोल रहा था। उस समय क्या हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में 12 का पूछता है, इसीलिए ध्यान से सुन लो कि मई 1974 में रेल हड़ताल हुआ था, और रेल हड़ताल के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुना, आप नहीं रहे हैं, ठीक है, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना, सुन लो जॉर्ज फर्नांडिस। हम 3 व्यक्ति का नाम बताते हैं, एक जॉर्ज फर्नांडिस, एक शरद यादव, एक नीतीश कुमार, ठीक है। ये तीनों मिलके विरोध, मतलब ये लोग विरोध में था शामिल, ये तीनों मिलके एक पार्टी बनाया है जो वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के नाम से जाना जाता है, JDU, जिसका चुनाव चिन्ह 3 छाप है। इसको बनाने वाले व्यक्ति यही तीनों हैं, कौन कौन? शरद यादव, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस। तो रेल हड़ताल के जो नेता थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, चक्का जाम किए थे, रेल चक्का जाम, ठीक है। अब ये जानो कि बिहार के में उस दौरान कौन कौन से नेता रहे हैं जो जयप्रकाश नारायण का साथ दिए थे। सुनना ध्यान से, अभी का जितना बड़ा लीडर का नाम तुम सुन रहा है बिहार में, वो सब छात्र आंदोलन का नेता रह चुका था उस समय। हम तुमको नाम बताते हैं, ध्यान देना। लालू यादव छात्र आंदोलन के नेता थे, सुशील कुमार मोदी जो अब दुनिया में नहीं है वो नेता थे, रामविलास पासवान छात्र आंदोलन के नेता थे, नीतीश कुमार छात्र आंदोलन के नेता थे, अश्विनी चौबे छात्र आंदोलन के नेता थे। तो वो जमुई का धरती से एक विरोध, ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, पटना कॉलेज या जब बिहार के जितना भी कॉलेज था सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, लेकिन ये टॉप मोस्ट नाम है जो बड़े लीडर में बन के उभरे हैं। जमुई से दिग्विजय सिंह का नाम सुना है, श्रेयसी सिंह के पिताजी, वो भी इस आंदोलन छात्र आंदोलन का में शामिल थे, ठीक है, जो जिन्होंने बाद में जाके जमुई और बांका का नेतृत्व भी संभाला है, ठीक है। तो जो इस समय जब जब तुम चुनाव या भाषण दे रहा होगा ना नेता लोग, जिसका जिसका हम नाम बोले, जो जिंदा है, जीवित है अभी, वो लोग को बोलते सुना होगा कि हम छात्र जेपी के आंदोलन के नेता हैं, हम आम आदमी नहीं है जो जेल से डर जाएंगे, हम जेपी आंदोलन के नेता हैं। और इस समय का नेता को जेल में पकड़ पकड़ के बंद किया था पुलिस, ठीक है। ये आंदोलन बहुत भयानक था। अब क्या होता है, इसी आंदोलन के चलते जो ना बिहार वाला आंदोलन के कारण देश में आपातकाल लगने का स्थिति आएगा, ठीक है। एक चीज जानो, अब न्यायपालिका समझ में आता है। कोर्ट हमारे यहाँ एक स्तरीय है, एक एकल प्रणाली पे चल रहा है। सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट,
उससे नीचे सभी राज्यों में हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिला न्यायालय जो जमुई में है, ठीक है। अब तुम सोच के देखो कि सरकार एक तरफ और न्यायपालिका एक तरफ हो जाए तो क्या होगा। कल्पना करो कि सरकार के बीच और न्यायपालिका के बीच, अभी तुम लोग को देख के नहीं पता चला होगा, अभी क्यों नहीं पता चलेगा, अभी न्यायपालिका और सरकार 60 गांठ मिला के सरकार चला रहा है। अभी जितना भी संस्था था जो केंद्र स्तरीय, वो मिल के काम करना चालू कर दिया, इसीलिए तुमको दिखता नहीं है। इस समय में न्यायपालिका और सरकार के बीच 3 बातों को लेकर टकराव होता है। टकराव मतलब विवाद वाला स्थिति। पहला विवाद था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को लेकर। तुम लोग ये दोनों वर्ड से वंचित है अभी। मौलिक अधिकार बनाम वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों को लेकर। दूसरा एक मामला था केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती का केस आया था इस समय, ठीक है, तुम नाम सुना होगा केशवानंद भारती का, उसका केस आया था। और तीसरा था सीजीआई का नियुक्ति, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति। ये 3 बातों को लेकर न्यायपालिका बनाम सरकार में टकराव हो गया, ठीक है। कल जब हम लोग आएंगे तो इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि 1975 में आपातकाल लगा कैसे, उस दौरान क्या हुआ, और फिर 1977 का चुनाव में क्या हुआ आपातकाल के बाद। हमारे देश में क्या अब आपातकाल ऐसा लग सकता है जैसा इंदिरा गांधी के समय में लगा, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे कल, ठीक है।